पीलिया। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की त्वचा, आंखों का सफेद हिस्सा और पेशाब का रंग पीला हो जाता है। ये मुख्य रूप से शरीर में बिलिरुबिन नामक पिगमेंट की अधिकता के कारण होता है। जब लिवर सही तरीके से कार्य नहीं करता या पित्त नली में कोई रुकावट होती है, तो बिलिरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और रक्त में जमा हो जाता है, जिससे पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, लिवर इन्फेक्शन, पित्त नली में अवरोध या रक्त विकार। पीलिया को सही समय पर पहचान कर और उचित इलाज के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। नवजात शिशुओं में पीलिया होना आम बात है, क्योंकि जन्म के बाद उनके लिवर का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता, जिससे शरीर से बिलिरुबिन को बाहर निकालने में दिक्कत होती है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। पीलिया के लक्षण: त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। पीलिया का सबसे पहला और प्रमुख लक्षण त्वचा और आंखों की सफेदी का पीला हो जाना है। ये इस बात का संकेत है कि शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ गया है और लिवर इसे सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। शुरुआत में ये रंग हल्का पीला दिखता है, लेकिन यदि बीमारी बढ़ जाए तो रंग और गहरा हो सकता है। गहरे रंग का पेशाब। यदि आपका पेशाब सामान्य से अधिक गहरे पीले या भूरे रंग का हो रहा है, तो ये पीलिया का लक्षण हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर से अतिरिक्त बिलिरुबिन पेशाब के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। यदि ये लक्षण लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अत्यधिक थकान और कमजोरी। पीलिया होने पर व्यक्ति को बिना कोई अधिक शारीरिक कार्य किए भी बहुत अधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है। लिवर की खराब कार्यक्षमता के कारण शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे सुस्ती, चक्कर आना और पूरे दिन थका हुआ महसूस करना आम बात हो जाती है। भूख कम लगना और वजन घटना। अगर अचानक आपकी भूख कम हो गई है और बिना किसी कारण के आपका वजन तेजी से घटने लगा है, तो ये पीलिया का संकेत हो सकता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे भोजन में रुचि कम हो जाती है और पोषण की कमी के कारण वजन घटने लगता है। इन लक्षणों के प्रकट होते ही तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें, ताकि स्थिति और गंभीर ना हो। बच्चों और नवजात शिशुओं में पीलिया के लक्षण: 1. त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। ये नवजात शिशुओं में पीलिया का सबसे प्रमुख और पहला लक्षण होता है। शुरुआत में ये चेहरे और सिर के ऊपरी हिस्से में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकता है। आंखों के सफेद हिस्से, स्क्लेरा का पीला पड़ना भी पीलिया का एक संकेत होता है। यदि बच्चे की त्वचा को हल्के से दबाने पर पीला रंग अधिक नजर आता है, तो ये पीलिया का संकेत हो सकता है। सुस्ती और अत्यधिक नींद आना। पीलिया से प्रभावित शिशु सामान्य से अधिक सुस्त दिख सकते हैं। वे अधिक समय तक सो सकते हैं और उन्हें जगाने में कठिनाई हो सकती है। आमतौर पर नवजात शिशु दिन में कई बार दूध पीते हैं, लेकिन अगर बच्चा लगातार नींद में रहता है और दूध पीने के लिए नहीं जगता, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। भूख न लगना या कम दूध पीना। अगर बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है या उसे दूध पीने में कठिनाई हो रही है, तो ये भी पीलिया का लक्षण हो सकता है। नवजात शिशु को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाना आवश्यक होता है, लेकिन पीलिया होने पर वे कमजोर महसूस कर सकते हैं और दूध पीने में रुचि नहीं दिखाते। गहरे रंग का पेशाब और हल्के रंग का मल। सामान्य बच्चों में पेशाब हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन पीलिया होने पर यह गहरे पीले या भूरे रंग का हो सकता है। ये संकेत देता है कि शरीर से अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बाहर निकल रहा है। वहीं मल का रंग हल्का पीला, सफेद या ग्रे रंग का हो सकता है, जो ये दर्शाता है कि लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यदि बच्चे के मल का रंग सामान्य से बहुत अलग लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चिड़चिड़ापन और रोना। अगर बच्चा बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत ज्यादा रो रहा है या अधिक चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये भी पीलिया का संकेत हो सकता है।
ये परेशानी तब होती है जब बिलीरुबिन का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और ये बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करने लगता है। ऐसे में बच्चा असामान्य रूप से परेशान दिखाई दे सकता है, दूध पीने में अनिच्छा दिखा सकता है और बार-बार बेचैन हो सकता है। पीलिया के कारण। कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। पीलिया तब होता है जब शरीर में बिलीरुबिन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जिनमें यकृत की समस्याएं, रक्त कोशिकाओं की असामान्य स्थिति और अन्य शारीरिक विकार शामिल हैं। सही समय पर कारणों की पहचान करना आवश्यक है ताकि पीलिया का उचित इलाज किया जा सके। लीवर संबंधित कारण। लीवर रिलेटेड कॉज। यकृत, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो बिलिरुबिन को संसाधित कर उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जब लिवर बीमारी या संक्रमण जैसे फैटी फीवर के कारण ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे पीलिया हो सकता है। हेपेटाइटिस एक प्रमुख कारण है जिसमें लिवर में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लीवर सिरोसिस अत्यधिक शराब के सेवन, वायरल इन्फेक्शन या फैटी लिवर डिजीज के कारण हो सकता है। रक्त कोशिकाओं के कारण। ब्लड सेल रिलेटेड कॉज। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का लगातार निर्माण और टूटना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से अधिक तेजी से टूटने लगती हैं, तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और लिवर इसे पूरी तरह से निष्कासित नहीं कर पाता, जिससे पीलिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से टूटने लगती हैं। इसी तरह थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारियां भी रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं और शरीर में अतिरिक्त बिलिरुबिन जमा कर सकती हैं। अन्य कारण। पीलिया के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिनमें पित्ताशय की नली में रुकावट एक महत्वपूर्ण कारण है। जब गॉल ब्लैडर की नली में पथरी या ट्यूमर की वजह से रुकावट आ जाती है, तो पित्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे पीलिया विकसित हो सकता है। कुछ दवाओं का अत्यधिक सेवन भी लिवर की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है, खासकर एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाएं। अधिक शराब पीने के कारण लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। अधिक शराब के सेवन से लिवर से संबंधित होने वाले रोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकते हैं। इससे पीलिया होने की संभावना होती है। पीलिया की रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस। पीलिया की रोकथाम में उचित आहार, जीवन शैली में बदलाव और संक्रमण से बचाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीलिया को रोकने के लिए सही कदम उठाए जा सकते हैं, जिनसे यकृत को स्वस्थ रखा जा सकता है और पीलिया के जोखिम को कम किया जा सकता है। क्या खाएं? What to eat? पीलिया की रोकथाम के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाना महत्वपूर्ण है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दाल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त आहार जैसे दाल, अंडे, मछली और नट्स यकृत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा और नींबू पीलिया के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी फैट जैसे एवोकाडो और ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ यकृत के कार्य को बेहतर बनाते हैं। किन चीजों से परहेज करें? फूड्स टू अवॉइड। कुछ खाद्य पदार्थ पीलिया की स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। अत्यधिक तला भुना, मांसाहारी भोजन, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड यकृत पर दबाव डाल सकते हैं और उसे कमजोर बना सकते हैं। साथ ही शराब और शराब के उत्पादों से बचना चाहिए, क्योंकि ये यकृत के कार्य को प्रभावित करता है और पीलिया का कारण बन सकता है। ज्यादा शक्कर और नमक वाले खाद्य पदार्थों से भी परहेज करें। जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से पीलिया के खतरे को कम किया जा सकता है।
नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से बचना यकृत की सेहत के लिए लाभकारी है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये यकृत के लिए हानिकारक होता है। संक्रमण से बचाव, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। पीलिया के संक्रमण से बचाव के लिए अच्छे स्वच्छता की आदतें अपनानी चाहिए। साबुन और पानी से हाथ धोने, अस्वच्छ पानी से बचने और खाद्य पदार्थों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हेपेटाइटिस ए और बी जैसे वायरल संक्रमण से बचने के लिए टीके लेना आवश्यक हो सकता है। इन सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए पीलिया की रोकथाम की जा सकती है और लिवर स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। नवजात शिशुओं में पीलिया के कुछ घरेलू नुस्खे, जन्म के समय बच्चे को पीलिया जॉन्डिस होना सामान्य बात है। हालांकि इसके उपचार के कई तरीके हैं जिन्हें आप नवजात शिशुओं में पीलिया के इलाज के लिए आजमा सकते हैं। शिशु को बार बार स्तनपान कराएं। यदि आपके नवजात शिशु को पीलिया है तो उसे बार बार दूध पिलाएं। नवजात शिशु को बार बार स्तनपान कराने से रक्त प्रवाह बढ़ता है और बिलीरुबिन के मल और मूत्र के जरिए बाहर निकालने में मदद मिलती है। बता दें कि पीलिया होने पर बच्चे बहुत सोते हैं। अगर आपके बच्चे को पीलिया है तो वो भी बहुत सो सकता है, लेकिन उसे दूध पिलाने या खाने के लिए नियमित समय जगाएं। मां को भी लेना चाहिए स्वस्थ आहार। इसके अलावा जो मां नवजात शिशुओं को स्तनपान कराती है उन्हें हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए। मां को अपने आहार में ताज़ा, पौष्टिक, संतुलित भोजन शामिल करना चाहिए। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, सप्ताह में एक बार सी फूड, हेल्दी फैट वाले खाद्य पदार्थ, सीड्स, नट्स, फल, मांस और फाइबर युक्त आहार खाएं। एक्सपर्ट का मानना है कि मां जब अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तब दोनों की स्किन एक दूसरे के संपर्क में आती है। इससे भी बिलीरुबिन का स्तर घटता है। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। कृपया किसी भी तरह का उपचार लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, एक शेयर किसी और तक वैल्यू पहुंचाता है और एक सब्सक्राइब से आप हमारी डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।